ये बताओ कि पीटी की तैयारी, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स एंड व्हाट वाज योर फोकल पॉइंट? सर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में दो तीन इम्पॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। एक पॉलिटी, एक इकोनॉमी, देन मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर्स एंड इन्वायरमेंट। दीज आर द मेन पिलर्स। तो ये बताओ कि मेंस में फिर क्या चैलेंजेस थे और मेंस में क्या आपने सोर्स बनाया, कितने घंटे की तैयारी की, यस सर। कितना पढ़ते थे आप दिन में और क्या रूटीन था आपका? तो दिस वाज समथिंग आई ट्राइड। फर्स्ट और सेकंड प्रीलिम्स के फेलियर के बाद भी मैंने 5-6 महीने अच्छे से आंसर मेंस की राइटिंग करी। तैयारी, एसे राइटिंग के लिए आपने क्या किया? तो इस बार मैंने एसए के लिए काफ़ी सारे टेस्ट लिखे, ठीक है। हाय सिद्धार्थ, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू सर। Your success is Himalayan because almost 15 lakh people are competing among themselves, and you are one of the achievers. I'm so proud of you. थैंक यू सर। And you have been part of our different course program in Next IS. यस सर। So, पहले तो ये बताओ कि घर में लोग कैसा फील कर रहे हैं? Because when you get success, more than you, your family and your society will be celebrating it. यस सर। And already you were an IITian from Kharagpur, I can read from your biodata. यस सर। So already you have given so many occasions for celebration in your family. यस सर। So कैसा अभी फैमिली फील कर रही है तुम्हारी? सर फैमिली में सब कोई बहुत खुश हैं, स्पेशली माई मदर एंड माई फादर, माई ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो, नाना नानी, वो काफ़ी खुश हैं। देन मेरे छोटे भाई बहन, दे आर ऑल्सो फीलिंग इंस्पायर्ड टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। एंड आसपास लोकेलिटी में, एवरीवेयर इन माई कम्युनिटी, All the relatives, हाँ। localities, you become a point of inspiration for all. यस सर। Okay, many congratulations again. थैंक यू सर। ये बताओ कि पीटी की तैयारी, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स एंड व्हाट वाज योर फोकल पॉइंट? यस सर। सर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में दो तीन इम्पॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। एक पॉलिटी, एक इकोनॉमी, देन मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर्स एंड इन्वायरमेंट। दीज आर द मेन पिलर्स। तो पॉलिटी के लिए हम लोग जो स्टैंडर्ड सोर्स करते हैं, लक्ष्मीकांत। देन इकोनॉमी के लिए मैंने यूट्यूब पे कुछ लेक्चर्स देखे थे और कुछ नोट्स, कोचिंग के मटेरियल्स मैंने रेफ़र करे थे। मैंने मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया है, अपार्ट फ्रॉम सम टेस्ट सीरीज़ विच आई जॉइंड। और ऑनलाइन रिसोर्सेज़ का मैंने बहुत सारा यूज़ किया है, यूट्यूब पे जो फ्री प्लेटफॉर्म्स होते हैं। सो फ्रॉम देयर आई बेनिफिटेड। 2 अटेम्प्ट्स में ऐसा हुआ था कि मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था, सो आई वाज काइंड ऑफ डिजेक्टेड। देन आई केम टू दिल्ली। देन आई फेल्ट कि मेरे को थोड़ी कोचिंग की ज़रूरत है। मतलब इनिशियली तो आपने ट्राई किया कि खुद से कर लूँ, हाँ और यूट्यूब से कहीं कहीं से मैटर को करके हाँ बहुत मेहनत किया आपने। हाँ हाँ। फिर वो हुआ नहीं, फिर आप दिल्ली आए और कोचिंग लिया। यस सर। सम दैट टेस्ट सीरीज़ वगैरह से। कोचिंग से क्या फ़ायदा होता है? मतलब बहुत सारे लोग ना यूट्यूब पे ऐसी कोशिश कर रहे हैं भारत में, यस सर। लेकिन कोचिंग से क्या आपको एडवांटेज मिला? वो स्ट्रीम लाइनिंग ऑफ द सब्जेक्ट, यस सर। डायरेक्शन, गाइडेंस, यस है सर। ना, यस सर। इनकरेजमेंट। आप कुछ बताओ क्या मिला? हाँ सर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को मिली वो एक अच्छा पीयर ग्रुप मिला मेरे को। बिकॉज टेस्ट जब सारे बच्चे देने आते हैं तो कंपटीशन होता है आपस में कि तुम्हारी कितनी रैंक आई लास्ट टेस्ट में, मेरी कितनी। तो उसके हिसाब से एक अच्छा पीयर ग्रुप मेरा बन गया था। एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी ह्यूज फैक्टर इन माई सक्सेस। मेरे फ्रेंड सर्कल में 3 लोग थे, मी, लक्ष्मी नारायण भैया एंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स अभिषेक। तो लक्ष्मी नारायण भैया, he got IPS in his first attempt. This year he got IAS. Great. And second of my friends, अभिषेक, उसने भी इस बार इंटरव्यू दिया है एंड इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट। बहुत हेल्प करी है उसने मेरी। He will qualify next year. हाँ डेफिनेटली, It's आई a matter फील। of time for him. यस सर। नहीं, अच्छा है, मतलब once you join classes, once you have test series, you have competitors around you, यस सर। फिर क्या होता है कि 24 आवर्स मोटिवेशन में रहना, यस सर। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। Yes, आप sir. घर पे रहते हो, दूर रहते हो, तो डीमोटिवेटेड रहते हो। यस सर। तो आउट ऑफ बीइंग आउट ऑफ द फैमिली, ये भी एक अलग यस सर। प्रोपल्सन देता है सक्सेस Yes, sir. में, कि हम फैमिली से दूर रह के पढ़ाई कर रहे हैं। यस सर। पीटी में आप सोशियोलॉजी आपका ऑप्शनल है, यस सर। लेकिन पीटी में सोशियोलॉजी का कोई बहुत बड़ा रोल तो नहीं होगा? नहीं सर। नहीं था ना कोई नहीं बहुत सर। बड़ा रोल। तो पीटी में इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर,
यस और सर, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, यस इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं यस सर, आज के डेट में। यस सर। तो कैसे हैंडल किया था इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर को आपने? सर न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू अपना नोट्स बनाया था, मतलब टॉक इन डिटेल कैसे हैंडल किया था उन यस सर, चीज़ों को? एक और यही दोनों सबसे चैलेंजिंग भी है, यस सर, और लोग डरते भी इसी से हैं। यस सर, नहीं कि ज्योग्राफी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आ गया लोग डर यस गए, सर, यस सर, और इकोनॉमिक्स करंट अफेयर है तो लोगों को सोर्स ही नहीं पता चल रहा है। यस सर। तो आपने क्या किया था? प्रीलिम्स में थर्ड अटेम्प्ट में व्हाट एक्चुअली हेल्ड मी क्लियर द प्रीलिम्स वाज एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिकॉज मेरे बाकी फ्रेंड्स का क्लियर हो रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्या अलग कर रहे हो, तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत डिटेल में उन्होंने एनालाइज करा था। मतलब नॉट जस्ट कि अच्छा ये 4 ऑप्शन है तो इसका ए आंसर है देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं। इवन उससे जो ऑप्शन होते हैं ना, हाँ, उससे क्वेश्चन का पोटेंशियल होता है। एग्जैक्टली सर, वी कॉल इट रिवर्स इंजीनियरिंग, यस कि सर, क्वेश्चंस में जाओ और वापस बुक्स में ढूंढो कि कहाँ Exactly. से पूछा गया। यस सर, ये बहुत काम करता है। Yes, सो sir. यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऑप्शंस यूपीएससी में ऐसे आए हैं, आप जस्ट उसको गूगल करो, विकीपीडिया, सिंपल विकीपीडिया पे जाओ, उसके जो फर्स्ट पैराग्राफ है उससे आप 2-3 क्वेश्चन और जनरेट करो, आपको 2-3 साल बाद सेम क्वेश्चंस उसी पैराग्राफ से मिलेंगे। हाँ, तो रिवर्स थीम्स रिपीट इंजीनियरिंग। होते हैं। हाँ, अभी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बता दिया। हाँ जी सर, तो जो पब्लिक डोमेन में बहुत ही कम है। यस So, सर। तो ये बताओ कि मेंस में फिर क्या चैलेंजेस थे, और मेंस में क्या आपने सोर्स बनाया, कितने घंटे की तैयारी की, यस सर। कितना पढ़ते थे आप दिन में, और क्या रूटीन था आपका? आप बताओ डिटेल में। हाँ सर, अगर मेंस की बात करें तो एक्चुअली मेरा 2 बार जब प्रीलिम्स अटका था, तो जनरली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि एक बार प्रीलिम्स अटक जाए तो साल भर प्रीलिम्स में ही लगे रहते हैं, बट प्रीलिम्स इज़ नॉट द डिटरमाइनिंग फैक्टर जिससे आपका रैंक और सिलेक्शन डिसाइड होता है, दैट इज़ योर मेंस, ठीक है। तो दिस एग्जाम हैज़ अ साइकिल एंड दैट साइकिल हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड। जब आपका प्रीलिम्स में अगर लेटेस्ट से सिलेक्शन नहीं भी होता है, स्टिल फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स यू हैव टू फोकस ऑन योर आंसर राइटिंग, ताकि जब भी आपका नेक्स्ट ईयर व्हेन यू आर अपीयरिंग फॉर प्रीलिम्स एंड क्लियरिंग इट, व्हेन यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू राइट मेंस, तब मेंस अटकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो दिस वाज समथिंग आई ट्राइड। फर्स्ट और सेकंड प्रीलिम्स के फेलियर के बाद भी मैंने 5-6 महीने अच्छे से आंसर मेंस की राइटिंग करी। तैयारी, हाँ, जो मेंस का सिलेबस है ना, यस पीटी सर, पीटी उसी से 90% पूछा जाता है। यस ये सर, बहुत कम लोग जानते हैं, एक यस सर, गजेटियर में भी लिखा हुआ है। यस सर, और जो पीटी का डिफाइंड सिलेबस है, जो Yes, sir. यूपीएससी पब्लिश करती है, उससे बहुत सारे वो सिर्फ एक इंडेक्स है। यस सर, लेकिन मेंस की तैयारी जो आप कह रहे हो ना, कि Yes, sir. मेंस की तैयारी को करते रहना है, यस सर, और साइक्लिक में है तो मेंस हम तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप पीटी का भी तैयारी होने लगता है यस वो। सर, यस सर, हाँ, दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द न्यू कमर्स। यस सर। ठीक है, फिर आप ऐसे राइटिंग के लिए आपने क्या किया? सर इस साल मैंने कुछ नई चीज़ें ट्राई करी थी। लास्ट ईयर मेरे एस्से में काफ़ी कम मार्क्स थे, अराउंड 90 मार्क्स थे, और इसका मेरे को लगता है मैंने एक गलती करी थी। मैंने 2 टॉपिक जो एस्से के होते हैं, एक टॉपिक को शायद थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर लिया था, तो मे बी उसमें कम मार्क्स मिले हो। तो इस बार मैंने एस्से के लिए काफ़ी सारे टेस्ट लिखे, ठीक है, और इस साल मैंने प्रैक्टिस बहुत करी एस्से के लिए। तो एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट जो होता है, जो जनरली अपन पेस्टल अप्रोच बोलते हैं जिसको, उसको मैंने फॉलो करा था टू गैदर एग्जांपल्स ऑफ द टॉपिक दैट आई एम राइटिंग ऑन, और फिर एक कोहेरेंट वे में प्रीवियस पैराग्राफ से अगले पैराग्राफ को लिंक करते हुए आई हैड रिटन दिस ऐसे। बाकी फिर अभी मार्क्स आएंगे तो आई वुड बी एबल टू बेटर क्लैरिफाई कि मतलब कैसे। नहीं, कोई सोर्स ऐसे का कोई वैसा जो आपने लगाया हो, या रीडिंग गुड फिक्शन, गुड नॉवेल्स, रीडिंग बुक्स बाय सम ऑफ द ग्रेट्स ऑफ इंडिया, जैसे एपीजे कलाम की 3-4 किताबें आती है, पढ़ लिया, यस सर, इंडिया अनबाउंड, ऐसा सोर्स भी रहना चाहिए ऐसे में, सो यू गेट इनरिच्ड। यस सर। सर कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जो ये करते थे, नॉन फिक्शन या फिर फिक्शन बुक्स उनकी रीडिंग हैबिट थी, बट समहाउ मेरे को सिलेबस से टाइम नहीं मिलता था ये करने का। तो न्यूज़पेपर से ही इफ़ यू रीड इंडियन एक्सप्रेस, तो एडिटोरियल के ऊपर हर रोज़ एक कोट आता है, तो समटाइम्स सम ऑफ दोज इंस्पायरिंग कोट्स यू कैन कलेक्ट इन अ पेज, एंड मोर इम्पॉर्टेंट दैन कलेक्टिंग इज़ यूजिंग इट, ठीक है। आप एक कंसाइज नोट्स अपना 50-100 कोट्स का एक कलेक्शन बनाओ एंड सी हाउ यू आर एबल टू यूज़ दैट, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प। इवन यू कैन यूज संस्कृत कोटेशंस Yes, आल्सो। sir. उपनिषदास में कुछ अच्छी बातें लिखी हुई Yes, है, sir. तो उसको कोट कर लेना यस चाहिए। सर, अभी जैसे आपने उपनिषद बोला, तो इस साल एक इससे जो मैंने लिखा था कि हैप्पीनेस इज़ अ जर्नी, इट इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, ऐसा कुछ टॉपिक था। तो उसमें मैंने ये आनंदमय अभ्यासात, ये वेदांत सूत्रा का जो है वो मैंने मेंशन करा था। तो
अच्छा नंबर आया होगा। देखते हैं सर। नहीं, बिल्कुल आया होगा। और आजकल जो ऐसे आ भी रहा है ना, वो कुछ फैक्चुअल नहीं है, सारा ऐसे एक मतलब सब्जेक्टिव एनालिसिस है। यस सर। और वो एक ऐसा ऐसे आ रहा है जैसे जैसे पहले क्या आता था कि अर्बनाइजेशन का प्रॉब्लम क्या है, यस सर। नहीं है, यस सर। ग्लोबलाइजेशन क्या है, अब वैसा यस ऐसे सर। नहीं आ रहा है। फिलोसॉफिकल टॉपिक्स ज़्यादा हैं। सारा फिलोसॉफिकल नहीं, हम उसको सब्जेक्टिव एनालिसिस कहते यस हैं। सर। उसमें ऑब्जेक्टिविटी है ही नहीं। यस सर। वो सब एक नोशन है, एक फैंसीफुल आइडिया है, यस सर। एक पर्सपेक्टिव है लाइफ का। यस सर। उससे क्वेश्चंस आ रहा है, मतलब यस सर। यूपीएससी कोशिश कर रही है कि आपके अंदर का जो एक जो एनालिस्ट है ना, उसको यस सर। कैसे निकालें, यस सर। आपके इमोशंस को कैसे निकालें, ये यस सर। आज के डेट का ऐसे है। यस सर। तो यू हिटिंग द राइट ट्रैक। यस अच्छा, नेक्स्ट ईयर तो आपको फिर से देना ही है, सर। यस सर। एंड यू हैव टू गेट among the top 20 50 यस कुछ तो सर। यस सर, आई है एम ना, प्रेइंग। दैट शुड बी योर गेम, यस सर। बिकॉज यू आर ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। आपका खड़गपुर आईआईटी से आपका बैकग्राउंड यस है। सर। अच्छा, ये बताओ कि जैसे मान लिया जीएस पेपर 1 है, यस सर। तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया, व्हाट वर योर सोर्सेज आल्सो, एंड कैसे प्रिपेयर किया? सर, GS1 के लिए जैसे हम अगर सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करें तो इट कंटेन्स मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड सोसाइटी। तो सोसाइटी पार्ट तो मेरा ऑप्शनल सोशोलॉजी है, उससे कवर हो जाता था। तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग अलग सोर्स रेफ़र करते हैं, तो आई डोंट सपोर्ट दैट। मैंने प्रीलिम्स के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ा था, और स्पेक्ट्रम में ही हर चैप्टर के एंड में जो समरी होती है, तो दैट आई रेफर्ड फॉर मेंस। तो 20 पेज की मैंने जेरोक्स लगा के, तो वो मेरे मेंस के नोट्स वही हो गए। पेपर 2 कैसे हैंडल किया? GS2 के लिए अगेन पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इसमें मैंने दिपिन सर की करंट अफेयर्स क्लासेस, वो उस पर काफ़ी रिलाई करा है। आई बीन दिपिन सर स्टूडेंट्स फॉर पास्ट 4 ईयर्स। आई बीन तो उससे मेरे करंट अफेयर्स काफ़ी कवर हो गए। तो दिस वेर माई सोर्स फॉर GS2। उसमें जो आईआर का सेक्शन था वो कैसे हैंडल किया? उसमें कुछ पवेड का भी सेक्शन है। हाँ सर। सर, IR के लिए मोस्टली मैंने दिपिन सर पे ही पूरा रिलाई किया था, उनके नोट्स पे। ही इज़ करेंटली टीचिंग एट नेक्स्ट IAS। तो उन उसके बाहर करने की मेरे को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। सर इतने डिटेल में इतना सब कुछ कराते हैं, इतने ज़्यादा डेटा, फैक्ट्स, कोटेशंस, थिंकर्स के व्यूज़, सब इनकॉर्पोरेटेड रहता है उसमें IR के लिए। तो आई डिडंट रेफर टू एनी अदर थिंग अपार्ट फ्रॉम दिस। ग्रेट। व्हाट अबाउट पेपर 3? सर, पेपर 3 अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डाइवर्स है, बिकॉज इसमें इकोनॉमी होती है, देन मल्टी डिसिप्लिनरी है उसमें। हाँ, यस सर। तो साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट के लिए मैंने करंट अफेयर्स मटेरियल जो मैंने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था, अगेन आई विल रिवाइज दैट, और कुछ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस मैं टेस्ट सीरीज से करता था। देन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इसकी भी 10-15 पेज की नोट्स आप बना सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के। फ्लड, साइक्लोन, डैम फेलियर्स, रिपीटेडली वही सब थीम्स रिपीट होती हैं। तो अगेन PYQ एनालिसिस कम्स इन द पिक्चर, कि मेंस के लिए भी आपको प्रिपरेशन फोकस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस पे। दैट इज़ द थिंग। ओके। और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कुछ शेयर करो, बिकॉज बहुत सारे लोग इंटरव्यू में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या हुआ। एक्चुअली इंटरव्यू मेरा अच्छा नहीं रहा है पिछले 2 अटेम्प्ट से ही, मतलब 2 अटेम्प्ट जो मैंने इंटरव्यू में दिए, मेरे दोनों बार कम मार्क्स हैं। सो इन ऑर्डर टू हेल्प, आई एम सॉरी, आई वोंट बी एबल टू हेल्प मच, बिकॉज आई एम स्टिल येट टू फिगर क्वेश्चंस आउट। क्या पूछे गए, वो क्वेश्चंस को बता दो। हाँ सर, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे से क्वेश्चंस डैप बेस्ड पूछे गए थे, मतलब समथिंग रिलेटेड टू ब्रेन ड्रेन। फिर मेरा कॉलेज का जो बैकग्राउंड था उससे एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, फिर मेरी हॉबी जो थी रीडिंग भगवत गीता, उससे कुछ क्वेश्चंस थे। इस ईयर भी मोर और लेस सेमी डैप पे ही मेरा गया था। तो सर दैट वाज। सारे इंटरव्यूज ही ऐसे ही होते हैं, आपके एकेडमिक पार्ट से भी पूछते हैं, हॉबी से पूछते हैं, Yes, sir. आपके पर्सनालिटी से पूछते हैं, यस सर। वही रहता है। फिर कुछ करंट अफेयर पूछ Yes, लेते हैं। तो इंटरव्यू का 4 ही सेक्टर है। यस सर। ये एक मीथ है कि आपको ऑप्शनल से पूछेंगे। यस तो आपका ऑप्शनल से कोई प्रश्न पूछा गया? हाँ सर, ऑप्शनल मेरा सोशोलॉजी था, तो उससे चेयरमैन सर ने पूछा था, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पढ़ते हैं हम लोग। फिर उसकी क्या क्या मेजर क्रिटिक्स है, कार्ल मार्क्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था। यू आर ऑल राउंड टेस्टेड। हाँ हाँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, रियली नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू सर। एंड कांग्रेचुलेशंस अगेन। थैंक यू सर।